आपके पहले फुल स्केल परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग लैब में आपका स्वागत है। टर्मिनल खोलिए, अपना टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट कीजिए और अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार हो जाइए। पिछली सेक्शंस में हमने थ्योरेटिकल ग्राउंड वर्क तैयार किया था और जीपीयू आर्किटेक्चर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए विजुअल ब्लूप्रिंट्स बनाए थे। अब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का समय आ गया है। हम स्क्रैच से एक हाई परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस कूडा जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जीएमएम बेंचमार्किंग सूट बनाने जा रहे हैं। आज हमारा मिशन सिंपल लेकिन एम्बिशियस है। हम 4 डिस्टिंक्ट हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशंस में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूटीन को इवॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे जब तक कि हम एक कन्वेंशनल सीपीयू इम्प्लीमेंटेशन के मुकाबले ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्पीडअप्स हासिल न कर लें। यहाँ हमारा लैब रोड मैप है। फेज 1 सी प्लस प्लस सीपीयू रेफरेंस, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल बेसलाइन और न्यूमेरिकल वैलिडेशन हार्नेस एस्टेब्लिश करें। फेज 2 नैव कूडा कर्नेल, मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स को डायरेक्टली ग्लोबल वीरैम पर मैप करें बिना कैशिंग के। फेज 3 टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी कर्नेल, बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए पैडिंग के साथ स्टैटिक शेयर्ड मेमोरी सब एरेज इंप्लीमेंट करें। फेज 4 मिक्स्ड प्रिसिजन डब्ल्यूएमएम टेंसर कोर कर्नेल, कूडा वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट प्रिमिटिव्स का यूज करके स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर मैट्रिक्स पाइपलाइन यूनिट्स का फायदा उठाएं। इस दौरान हम अपने डिवाइस रिसोर्सेज को क्लीन मॉडर्न सी प्लस प्लस आरआईआई एब्स्ट्रैक्शंस में रैप करेंगे, सीमेक टारगेट बिल्ड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रिसिजन कूडा इवेंट टी टाइमर्स का यूज करके जी फ्लॉप्स में थ्रूपुट मेजर करेंगे और एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट एनसीयू का यूज करके कर्नेल मैट्रिक्स को प्रोफाइल करेंगे। सेक्शन ब्रेक, प्रोजेक्ट सेटअप, आरआईआई मेमोरी मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। कर्नेल्स लॉन्च करने से पहले हमें होस्ट और डिवाइस रिसोर्सेज को सेफली मैनेज करने के लिए मॉडर्न सी प्लस प्लस स्कैफोल्डिंग की जरूरत है। जैसा कि चैप्टर 11 में पहले बताया गया था, एप्लीकेशन कोड में रॉ कूडा मैलॉक और कूडा फ्री कॉल्स पर भरोसा करना मेमोरी लीक्स, एक्सेप्शन, बग्स और अनमेंटेनेबल कोड का कारण बन सकता है। हम कूडा डिवाइस मेमोरी के चारों ओर एक लाइटवेट आरआईआई रैपर बनाएंगे जिसे कूडा बफर ऑफ टी कहा जाता है। हैश कूडा अंडरस्कोर बफर डॉट CUH डैश डिवाइस आरआईआई रैपर। ये सी प्लस प्लस हेडर फाइल क्यूडा का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मेमोरी को सेफली मैनेज करने के लिए एक टेम्पलेट क्लास डिफाइन करती है। ये इनिशियलाइज होने पर मेमोरी एलोकेट करती है और डिस्ट्रॉय होने पर इसे ऑटोमेटिकली फ्री कर देती है, जो रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन पैटर्न को फॉलो करता है। एरर्स को रोकने के लिए यह कॉपी करने को डिसेबल करती है लेकिन ऑब्जेक्ट्स के बीच मेमोरी एलोकेशन को मूव करना अलाउ करती है। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी और ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मेथड्स भी प्रोवाइड करती है, जिससे यह श्योर हो जाता है कि कोई भी ट्रांसफर एरर कैच और रिपोर्ट हो जाए। सेक्शन ब्रेक फेज 1 द सीपीयू बेसलाइन जेम सीपीयू हर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जर्नी एक बेसलाइन से शुरू होती है। हमें एक सिंगल थ्रेडेड सीपीयू रेफरेंस एस्टेब्लिश करना होगा ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि हमारे हाई स्पीड जीपीयू कैलकुलेशंस एक टाइट न्यूमेरिकल टॉलरेंस एप्सिलॉन के अंदर सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। हम एक रो मेजर मैट्रिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे C इक्वल टू A टाइम्स B, जहां A R में है M बाई के, B R में है K बाई N और C R में है M बाई N। यह प्रोग्राम प्रोसेसर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है जिसमें यह 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता है और स्टैंडर्ड लूप्स का यूज करके रिजल्ट को एक थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर करता है। इसमें एक वेरिफिकेशन स्टेप भी शामिल है जो कैलकुलेटेड मैट्रिक्स को एक रेफरेंस मैट्रिक्स से एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि कैलकुलेशंस एक स्पेसिफाइड टॉलरेंस के अंदर एक्यूरेट हैं। हालांकि यह सिंपल और क्लियर है, इस ट्रिपल नेस्टेड लूप की मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ M टाइम्स N टाइम्स के है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, जहां M इक्वल टू N इक्वल टू के इक्वल टू 2048 है। यह सिंगल थ्रेडेड लूप 17.17 बिलियन से ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। मॉडर्न सीपीयू पर इसमें कई सेकंड लग सकते हैं, एक ऐसी स्पीड लिमिट जिसे हम जल्द ही डेमोलिश करने वाले हैं। सेक्शन ब्रेक फेज 2 नाइव कूडा ग्लोबल मेमोरी कर्नेल जेम। नाइव हमारा पहला जीपीयू इम्प्लीमेंटेशन आउटपुट मैट्रिक्स एलिमेंट्स को सीधे कूडा थ्रेड ब्लॉक्स के 2D ग्रिड पर मैप करता है। हर थ्रेड के डायमेंशन में एक इनर लूप चलाकर C का एक सिंगल एलिमेंट कंप्यूट करता है। हालांकि इस नाइव वर्जन में हर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सीधे वीरैम ग्लोबल मेमोरी से डेटा रीड करता है। यह कूडा प्रोग्राम एक बेसिक पैरेलल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल को इम्प्लीमेंट करता है।
जीपीयू आउटपुट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक सेपरेट थ्रेड असाइन करता है। हर थ्रेड अपनी टारगेट पोजीशन का पता लगाता है, मेन ग्राफिक्स मेमोरी से डायरेक्ट रीड करके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए एक लूप चलाता है और फाइनल रिजल्ट को वापस डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में राइट करता है। एनालाइजिंग द मेमोरी बॉटलनेक। आइए एनालाइज करें कि इस कर्नेल के अंदर क्या होता है। हर आउटपुट वैल्यू सी रो कॉलम के लिए थ्रेड के मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। हर इटरेशन मैट्रिक्स ए से एक एलिमेंट और मैट्रिक्स बी से एक एलिमेंट फेच करता है। ग्लोबल मेमोरी एक्सेसिस 2 टाइम्स के फ्लोटिंग पॉइंट रीड्स 8 बाइट्स पर लूप इटरेशन। कंप्यूट ऑपरेशंस 2 फ्लॉप्स 1 मल्टीप्लाई 1 ऐड पर लूप इटरेशन। अरिथमेटिक इंटेंसिटी 2 फ्लॉप्स डिवाइडेड बाई 8 बाइट्स इक्वल टू 0.255 फ्लॉप पर बाइट। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 24.7 में कैलकुलेट किया था, मॉडर्न जीपीयू को पीक कंप्यूट परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए लगभग 100 प्लस फ्लॉप्स पर बाइट की अरिथमेटिक इंटेंसिटी की जरूरत होती है। 0.25 फ्लॉप पर बाइट पर हमारे जीपीयू कोड कोर्स वीरेटा ट्रांसफर का वेट करते हुए लगभग 99% टाइम स्टॉल रहते हैं। सेक्शन ब्रेक फेज 3 शेयर्ड मेमोरी टाइल्ड जेम विद बैंक कॉन्फ्लिक्ट पैडिंग जेम टाइल्ड एसमेम। इस मेमोरी बॉटलनेक को रिजॉल्व करने के लिए हम टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी जेम आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे हमने ब्लूप्रिंट सेक्शन में मैप आउट किया था। हाई लेटेंसी ग्लोबल मेमोरी से बार बार रीड करने के बजाय थ्रेड्स एक ब्लॉक के अंदर कोऑपरेटिवली डेटा के स्क्वायर टाइल्स को फास्ट ऑन चिप्स स्टैटिक रैम शेयर्ड में लोड करते हैं। एक बार स्टेज होने के बाद हर थ्रेड लोडेड वैल्यूज को लोकली पूरे ब्लॉक में रीयूज करता है। पैडेड एलोकेशन के जरिए बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना, जैसा कि सब टॉपिक 26.3 में एनालाइज किया गया है। कूडा शेयर्ड मेमोरी 32 फिजिकल मेमोरी बैंक्स में डिवाइडेड होती है। अगर एक वार्प में थ्रेड्स एक ही फिजिकल बैंक के अंदर अलग अलग रोज में रहने वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, तो हार्डवेयर उन रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज कर देता है, यानी एक शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट। इस परफॉर्मेंस ड्रैग को रोकने के लिए हम अपने शेयर्ड मेमोरी टाइल्स को एक पैडेड कॉलम डायमेंशन के साथ डिक्लेयर करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी टाइल्स के लिए डायमेंशंस डिफाइन करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी बैंक्स में अलाइनमेंट को शिफ्ट करके शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ हमारा प्रोडक्शन ग्रेड टाइल्ड कर्नल है। ये क्यूडा कर्नेल शेयर्ड मेमोरी का यूज करके टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ये बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए इनपुट मैट्रिसेस के लिए पैडेड शेयर्ड मेमोरी टाइल्स एलोकेट करता है। यह एल्गोरिदम टाइल साइज्ड स्टेप्स में मैट्रिक्स डायमेंशंस के थ्रू लूप करता है और बाउंड्रीज को चेक करते हुए ग्लोबल मेमोरी से शेयर्ड मेमोरी में डेटा को कोऑपरेटिवली लोड करता है। थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के बाद यह पार्शियल डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है, फिर से सिंक्रोनाइज करता है और फाइनली एक्यूमुलेटेड रिजल्ट को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। टाइलिंग परफॉर्मेंस को क्यों एलिवेट करती है? शेयर्ड मेमोरी कैशिंग को इंट्रोड्यूस करके हर लोडेड फ्लोट थ्रेड ब्लॉक में टाइल डिम यानी 16 टाइम्स रीयूज होता है। ग्लोबल रीड्स पर थ्रेड 2 टाइम्स के डिवाइडेड बाय टाइल डिम। अरिथमेटिक इंटेंसिटी 2 टाइम्स के फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स के डिवाइडेड बाय 16 बाइट्स इक्वल्स 4.0 फ्लॉप्स पर बाइट। हमने इंस्टेंटली अपनी अरिथमेटिक इंटेंसिटी को 16 टाइम्स बूस्ट कर दिया है। सेक्शन ब्रेक फेज 4 मिक्स्ड प्रिसिजन WMMA के जरिए टेंसर कोर्स को हार्नेस करना जेम WMMA। हालांकि हमारा टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी कर्नल नाइव वर्जन से काफ़ी फास्टर है, मॉडर्न एनवीडिया जीपीयूस एनवीडिया वोल्टा आर्किटेक्चर्स और उससे न्यूअर में मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट्स होते हैं, जिन्हें टेंसर कोर्स कहा जाता है। टेंसर कोर्स वार्प लेवल पर एक सिंगल हार्डवेयर क्लॉक साइकिल में D = A × B + C के फॉर्म का एक माइक्रो मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। C++ में सीधे टेंसर कोर्स को प्रोग्राम करने के लिए कूडा वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट API NWinfer 16 WMMA प्रोवाइड करता है। कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ WMMA फ्रेगमेंट्स कोलन एक वार्प में थ्रेड्स इंडिविजुअल स्केलर मैट्रिक्स वैल्यूज होल्ड नहीं करते हैं। इसके बजाय एक 32 थ्रेड वार्प कलेक्टिवली मैट्रिक्स डेटा के एक डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉक को होल्ड करता है, जिसे WMMA फ्रेगमेंट कहा जाता है। प्रिसिजन टेंसर कोर्स मिक्स्ड प्रिसिजन का यूज करके पीक परफॉर्मेंस अचीव करते हैं, जिसमें वे हाफ प्रिसिजन हाफ या डबल_हाफ मैट्रिक्स इनपुट्स को लोड करते हैं, जबकि फुल 32 बिट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट में मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूशन सिंक्रोनिसिटी सभी WMMA ऑपरेशंस लोड_मैट्रिक्स_सिंक
MMA_sync, store_matrix_sync कलेक्टिव वॉर्प लेवल ऑपरेशंस हैं जिन्हें एक वॉर्प में सभी 32 थ्रेड्स द्वारा साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। चलिए एक हार्डवेयर एक्सीलरेटेड 16x16x16 WMMAGEMM कर्नेल लिखते हैं कोलन। ये क्यूडा कर्नल टेंसर कोर हार्डवेयर को लेवरेज करने के लिए एनवीडिया के वॉर्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूम्यूलेट एपीआई का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ये हाफ प्रिसिजन इनपुट मैट्रिसेस को प्रोसेस करता है और रिजल्ट को सिंगल प्रिसिजन आउटपुट मैट्रिक्स में एक्यूम्यूलेट करता है। इसका लॉजिक एग्जीक्यूशन वॉर्प्स को आउटपुट मैट्रिक्स में कोऑर्डिनेट्स से मैप करता है, एक्यूम्यूलेटर फ्रेगमेंट्स को इनिशियलाइज करता है और इनर डायमेंशन के जरिए लूप करता है। हर स्टेप में यह मैट्रिक्स टाइल्स को वॉर्प रजिस्टर्स में लोड करता है, हार्डवेयर एक्सीलरेटेड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है और फाइनली एक्यूम्यूलेटेड सिंगल प्रिसिजन रिजल्ट्स को वापस मेन मेमोरी में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक। फेज 5 बेंचमार्किंग सूट और एक्यूरेसी हार्नेस बिल्ड करना। अब हम हाई प्रिसिजन कूडा इवेंट _t टाइमर्स का यूज करके एक यूनिफाइड C++ होस्ट बेंचमार्किंग एग्जीक्यूटेबल के अंदर सभी 4 इम्प्लीमेंटेशंस को एक साथ लाएंगे। जैसा कि चैप्टर 24.7 में कवर किया गया है, हम स्टैंडर्ड गीगाफ्लॉप्स इक्वेशन का यूज करके अचीव्ड फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूट परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं कोलन। G flops equal to 2 times m times n times k divided by the quantity time in seconds times 10 to the 9th power. Triple hash main.cu dash test harness and benchmarking rig। ये C++ प्रोग्राम क्यूडा का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर अलग अलग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम को बेंचमार्क करता है। ये होस्ट कंप्यूटर पर रैंडम मैट्रिसेस जनरेट करने और करेक्टनेस के लिए एक बेसलाइन एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिंगल थ्रेडेड CPU कैलकुलेशन रन करने से शुरू होता है। इसके बाद यह मैट्रिक्स डेटा को ग्राफिक्स कार्ड में ट्रांसफर करता है। फिर यह प्रोग्राम 3 अलग अलग GPU इम्प्लीमेंटेशंस को इवैल्यूएट करता है, जिसमें एक बेसिक ग्लोबल मेमोरी अप्रोच, शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करने वाला एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन और हार्डवेयर एक्सीलरेटेड टेंसर कोर्स को यूटिलाइज करने वाला एक हाई परफॉर्मेंस वर्जन शामिल है। हर मेथड के लिए प्रोग्राम CPU बेसलाइन के अगेंस्ट रिजल्ट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है और एग्जीक्यूशन टाइम और बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में कंप्यूटेशनल थ्रूपुट को मेजर करता है। सेक्शन ब्रेक। CMake इंटीग्रेशन। CMakes lists.txt स्टैंडर्ड बिल्ड फ्लैग्स का यूज करके हमारे प्रोजेक्ट को एक ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूटेबल में कंपाइल करने के लिए चैप्टर 11 का रेफरेंस लेते हुए हम एक टारगेट बेस्ड CMake lists.txt क्रिएट करते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल C++ और कूडा दोनों का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप करती है। यह मॉडर्न ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर्स को टारगेट करने के लिए बिल्ड को कॉन्फ़िगर करती है, कंपाइलर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करती है और अलग अलग कर्नेल स्ट्रेटेजीज को रिप्रेजेंट करने वाली कई सोर्स फाइल्स को कंपाइल करती है। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए यह कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स और सेपरेबल GPU कंपाइलेशन को इनेबल करती है। अपने टर्मिनल से प्रोजेक्ट को बिल्ड करे कोलन। यह कमांड सीक्वेंस एक बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करता है, CMake बिल्ड सिस्टम का यूज करके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है, पैरेलल में कोड को कंपाइल करता है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन को रन करता है। सेक्शन ब्रेक। NVIDIA Nsight Compute NCU के साथ प्रोफाइलिंग। हमारे बेंचमार्क एग्जीक्यूटेबल को रन करने से हमें एग्जीक्यूशन टाइमिंग और गीगाफ्लॉप्स कैलकुलेशंस मिलते हैं। लेकिन वास्तव में यह समझने के लिए कि एक कर्नेल दूसरे से बेहतर परफॉर्म क्यों करता है, हमें NVIDIA Nsight Compute NCU का यूज करके हार्डवेयर मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट करना होगा। हमारे कर्नेल्स के लिए हार्डवेयर काउंटर मैट्रिक्स कलेक्ट करने के लिए अपने शेल में निम्नलिखित कमांड्स एग्जीक्यूट करें कोलन। यह स्टेप एग्जीक्यूटेबल पर NVIDIA Nsight Compute प्रोफाइलर को रन करता है ताकि थियोरेटिकल पीक के परसेंटेज के रूप में एवरेज स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर थ्रूपुट को मेजर किया जा सके और साथ ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस का टोटल ड्यूरेशन भी मेजर किया जा सके। चलिए एक मॉडर्न NVIDIA RTX 4090 GPU पर कलेक्ट किए गए परफॉर्मेंस रिजल्ट्स को एग्जामिन करते हैं कोलन। परफॉर्मेंस कंपैरिजन मैट्रिक्स। यह टेबल 4 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है, जो स्पीड और एफिशिएंसी में एक क्लियर प्रोग्रेशन दिखाती है। बेसलाइन सिंगल थ्रेडेड CPU इम्प्लीमेंटेशन सबसे स्लो है, जिसे
जिसे रन होने में 24,150 मिलीसेकंड्स लगते हैं, और ये सिर्फ 0.71 गीगा फ्लॉप्स की परफॉर्मेंस अचीव करता है। ये सीपीयू इंस्ट्रक्शन स्टॉल से बॉटलनेक्ड है और इसकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी एप्लीकेबल नहीं है। एक नाइव कुडा ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन पर अपग्रेड करने से रन टाइम घटकर 28.40 मिलीसेकंड्स हो जाता है और परफॉर्मेंस बढ़कर 604.85 गीगाफ्लॉप्स हो जाती है, जिसमें 0.25 फ्लॉप्स पर बाइट की अरिथमेटिक इंटेंसिटी होती है, जो वीरैम मेमोरी बैंडविड्थ से लिमिटेड है। शेयर्ड मेमोरी टाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन रन टाइम को और इम्प्रूव करके 3.12 मिलीसेकंड्स और परफॉर्मेंस को 5505.70 गीगाफ्लॉप्स कर देता है, जिससे अरिथमेटिक इंटेंसिटी बढ़कर 4.000 फ्लॉप्स पर बाइट हो जाती है, और इसमें शेयर्ड मेमोरी बैंडविड्थ इसका बॉटलनेक है। फाइनली WMMM टेंसर कोर इम्प्लीमेंटेशन सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव करता है, जो सिर्फ 0.34 मिलीसेकंड्स में रन होता है और 50,523.50 गीगाफ्लॉप्स तक पहुंच जाता है, जिसमें टेंसर पाइपलाइंस से हाई अरिथमेटिक इंटेंसिटी मिलती है, और यह केवल हार्डवेयर कंप्यूट सीलिंग से लिमिटेड है। लैब रिजल्ट्स का डीप डाइव एनालिसिस। सीपीयू वर्सेस नाइव कूडा 40 टाइम्स स्पीड अप। लूप को जीपीयू के थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल थ्रेड्स में मूव करने से कंप्यूट टाइम 24 सेकेंड से घटकर सिर्फ 28 मिलीसेकंड्स रह जाता है। हालांकि नाइव कर्नेल जीपीयू की पीक कैपेसिटी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही हासिल कर पाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन यूनिट्स वीरैम फेचेस का वेट करते हुए स्टॉल हो जाती हैं। नाइव वर्सेस टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी 9.1 टाइम्स स्पीड अप। पैडेड शेयर्ड मेमोरी के अंदर सब एरेज को स्टेज करने से वीरैम एक्सेस ओवरहेड काफी कम हो जाता है। हार्डवेयर बैंडविड्थ सीलिंग ग्लोबल वीरैम लिमिट्स से ऊपर उठकर फास्ट L1 या शेयर्ड मेमोरी बैंडविड्थ पर चली जाती है। टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी वर्सेस टेंसर कोर WMMA 9.2 टाइम्स स्पीड अप। जनरल FP32 एग्जीक्यूशन यूनिट्स से डेडिकेटेड WMMA टेंसर कोर एग्जीक्यूशन यूनिट्स पर स्विच करने से एग्जीक्यूशन टाइम घटकर सिर्फ 0.34 मिलीसेकंड्स रह जाता है। हमारे सीपीयू बेसलाइन के कंपैरिजन में हमने टोटल 71,000 टाइम्स स्पीड अप हासिल कर लिया है। सेक्शन ब्रेक। लैब कंप्लीट। कांग्रेचुलेशंस, आपने स्क्रैच से एक मल्टी टीयर हाई परफॉर्मेंस जीपीयू जेम लाइब्रेरी बिल्ड, बेंचमार्क, वैलिडेट और प्रोफाइल की है। आपने खुद करीब से देखा कि कैसे मेमोरी लेआउट, कैशिंग एब्स्ट्रैक्शंस, शेयर्ड मेमोरी पैडिंग और हार्डवेयर टेंसर इंस्ट्रक्शंस सीधे तौर पर एग्जीक्यूशन स्पीड को तय करते हैं। आने वाले सेक्शन 26.10 मसल मेमोरी चीट शीट, मैट्रिक्स इंडेक्सिंग फार्मूलाज, WMMA ऑपरेशंस और शेयर टाइल बॉयलरप्लेट में हम सभी इंडेक्सिंग फार्मूलाज, स्ट्राइड कैलकुलेशंस, डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी इडियम्स और WMMA सिंटैक्स पैटर्न ब्लॉक्स को आपकी जीपीयू इंजीनियरिंग टूलकिट के लिए एक जरूरी रेफरेंस गाइड में समेटेंगे।